आपको ट्रांसफॉर्मर है उसकी इक्वेशन करवा दी गई थी और ट्रांसफॉर्मर की ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो भी करवा दिया गया है। अब है आपका आगे जो पॉइंट है, हेडिंग डाल देना ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। ट्रांसफॉर्मर का जो वर्गीकरण है ये 3 टाइप से या 3 प्रकार का होता है। ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण है वो आपका 3 प्रकार का होता है। पहला है कोड के आधार पर। कोड के आधार पर पहला है आपका कोड के आधार पर। दूसरा है आउटपुट के आधार पर। और तीसरा है आपका फेज के आधार पर। कोड के आधार पर जो ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण है ये आपके 3 प्रकार का होता है। पहला होगा कोड प्रकार का। कोड प्रकार का ट्रांसफॉर्मर। दूसरा है आपका सेल प्रकार का। दूसरा है आपका सेल प्रकार का ट्रांसफॉर्मर। और तीसरा है आपका बेरी प्रकार का ट्रांसफॉर्मर। फिर आउटपुट के आधार पर ट्रांसफॉर्मर होता है, ये आपका 2 प्रकार का होता है। पहला है आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और फेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर है 2 प्रकार का होता है। पहला है आपका सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। दूसरा है आपका 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। अगर ट्रांसफॉर्मर के वर्गीकरण की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण होता है ये 3 टाइप्स का होता है। कोड के आधार पर, आउटपुट के आधार पर और फेज के आधार पर। कोड के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है। पहला होगा कोड प्रकार का, दूसरा होगा सेल प्रकार का, तीसरा होता है बेरी प्रकार का। आउटपुट के आधार पर ट्रांसफॉर्मर होगा, एक तो होगा आपका स्टेप अप, दूसरा होगा स्टेप डाउन होगा। स्टेप अप और स्टेप डाउन है ये आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था। स्टेप अप क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है। और फेज के आधार पर सिंगल फेज या 3 फेज होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके घरों के अंदर या तो सिंगल फेज आती है या आपके 3 फेज आती है। यहां तक सबने नोट कर लिया है? नोट करो इसको। अब आपको हेडिंग डालनी है कोड के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। हेडिंग डाल लेना है कोड के आधार पर कोड के आधार पर क्या होता है कि आपके जो ट्रांसफॉर्मर होती है, ट्रांसफॉर्मर की जो कोड होता है
ट्रांसफार्मर का कोड लोहे का बना होता है, लोहे का या स्टील स्टेपिंग या आपके स्टील स्टेपिंग या सिलिकॉन स्टील या सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियां का बना होता है। ट्रांसफार्मर का जो कोड है ये सिलिकॉन स्टील या स्टील स्टेपिंग की पत्तियों से बनाया जाता है। इसमें जो सिलिकॉन स्टील की जो मात्रा मिलाई जाती है, सिलिकॉन स्टील की जो मात्रा होती है ये 3.8% से 3.8% है, 4.8 या 5% तक सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। इसमें ट्रांसफार्मर की कोड में सिलिकॉन स्टील की जो मात्रा 3.8 या 4.8% सिलिकॉन स्टील की मात्रा मिलाई जाती है। सिलिकॉन स्टील को मिलाने से इसको मिलाने से ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस लॉसेस कम होते हैं। सिलिकॉन स्टील इसीलिए मिलाते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर में क्या हो, हिस्टैरिसीस जो लॉस हो या हिस्टैरिसीस हानियां कम। ट्रांसफार्मर में क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि सिलिकॉन स्टील क्यों मिलाता है? हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन मिलाया जाता है। फिर ये सिलिकॉन स्टील की पत्तियां क्या होती हैं? लेमिनेटेड होती है। लेमिनेटेड भी करते हैं या वार्निश भी करते हैं, एक ही चीज होता है। लेमिनेटेड करने से भंवर धारा हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड इसीलिए किया जाता है कि उसमें जो भंवर धारा हानि है, एडी करंट लॉसेस है, वो कम हो, इसीलिए इसको लेमिनेटेड बनाया जाता है। यहां तक नोट कर लिया है? नहीं किया है? जल्दी से नोट करो। फिर जो ट्रांसफार्मर की जो पत्तियां होती हैं, ट्रांसफार्मर की पत्तियों की जो मोटाई होती है, ट्रांसफार्मर के पत्तियों की मोटाई होती है, ये आपके 0.35 से 0.5 mm तक होती है।
ट्रांसफार्मर में जब सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का यूज करते हैं उसकी मोटाई होती है 0.35 mm से 0.5 mm तक होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। फिर ये जो पत्तियां होती हैं ट्रांसफार्मर की, पत्तियों का जो आकार होगा, ट्रांसफार्मर की पत्तियों का आकार होता है ये आपके एल आकार की, आई आकार की, एच आकार की और ई आकार की क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं। एल, आई, एच और ई आकार की पत्तियां होती हैं। फिर हैं क्रोड के आधार पर, क्रोड के आधार पर तीन प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। क्रोड के आधार पर आपके ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वो आपको पहले जब वर्किंग में बताया था। पहला है आपका क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर, 1 नंबर है आपका क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर। क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा, इसमें एक सिंगल कोर होता है और इस कोर पे जहां पे सोर्स जुड़ा होगा वहां पे तो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है और जहां से आपका लोड जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। यहां पे आपका सोर्स जुड़ा हुआ और यहां पे आपका लोड जुड़ा हुआ है। जब प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई आती है तो प्राइमरी वाइंडिंग में आपके सप्लाई आती है तो प्राथमिक कुंडली में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है कि इस कोर के माध्यम से आपके सेकेंडरी वाइंडिंग में जाता है। इस कोर के माध्यम से आपके सेकेंडरी वाइंडिंग में ये जो फ्लक्स फाई है वो जाता है, जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। जब प्राइमरी वाइंडिंग में आप सप्लाई देते हो तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये आपके कोर के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग में जाता है। तो कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र को प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में भेजते हैं तो एक पाथ होता है, पाथ का मतलब एक रास्ता होता है। ये एक ही कोर है तो प्राइमरी से जो आपका फ्लक्स सेकेंडरी में जाएगा इसके लिए आपके पास एक पाथ होता है। दूसरा ये होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग से आपके सेकेंडरी वाइंडिंग है इसमें आपका चुंबकीय लीकेज होता है, ये क्या होता है, अधिक होता है। चुंबक का जो लीकेज होगा वो ज्यादा होता है। तीसरा ये होता है कि इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की क्या होती है, दक्षता कम होती है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स के लिए एक रास्ता होता है तो उसकी दक्षता कम होती है। फिर इसमें आमने सामने की जो दो पत्तियां होती हैं उनको जोड़कर क्या करते हैं, ये आपका कोड प्रकार का ट्रांसफार्मर है, ये बनाया जाता है। और कोड प्रकार के ट्रांसफार्मर में पत्तियां कैसी होती हैं, एल आकार की होती हैं, क्योंकि ये आपकी एल आकार की पत्ती है और दूसरी ये भी एल आकार की पत्ती है। एल आकार की पत्तियों को आमने सामने जोड़कर क्या बनाया जाता है, कोड प्रकार का ट्रांसफार्मर है, ये बनाया जाता है। इसमें लिखना है कि चुंबकीय फ्लक्स के लिए, चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स के लिए, चुंबकीय फ्लक्स या क्षेत्र के लिए एक पाथ होता है। जब प्राइमरी से आपके सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स जाता है तो इसमें क्या होता है, एक ही रास्ता होता है, इसीलिए रास्ता बोल सकते हो या पाथ बोलते हो, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है कि इसमें क्या होता है, चुंबकीय जो लीकेज होता है ये अधिक होता है।
इसमें चुंबकीय लीकेज अधिक होता है। ट्रांसफार्मर में क्या है, पाथ के लिए एक रास्ता है, चुंबकीय लीकेज भी अधिक हो रहा है, तो इसकी दक्षता भी क्या होगी, कम होगी। इस प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी दक्षता कम होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता भी कम होती है और एल आकार की पत्तियों को एल आकार की पत्तियों को आमने सामने जोड़कर जोड़कर बनाया जाता है। आपके एल आकार की पत्तियां होती हैं, उसको आमने सामने जोड़कर है, ये आपका कोण प्रकार का ट्रांसफार्मर है, ये बनाया जाता है। अब आपका जो नेक्स्ट है वो है सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर है, ये नोट कर लिया है। अब है आपका दूसरा है सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। दूसरा है सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर है। आपके जो सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा, इसमें क्या कहता है, एक कोर पे दोनों वाइंडिंग है वो की जाती है। ये आपका सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर है और इसमें जो दोनों वाइंडिंग है एक कोर पर करते हैं। यहीं पे आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है इसी कोर पे, और इसी कोर पे आपकी क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ये हो गई प्राइमरी, जहां से क्या होगा, आपका सोर्स जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और जहां पे आपका लोड होगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग है। जब इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में जब सप्लाई दी जाती है तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो यहां से आपके इस कोर सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर, कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पाथ के लिए एक रास्ता था, और यहाँ पे चुंबकीय पाथ के लिए क्या होंगे, दो अलग अलग रास्ते होंगे। एक तो ये रास्ता है, दूसरा होता है आपका ये रास्ता। तो इसमें क्या होता है आपका, एक तो फ्लक्स इस रास्ते से जाएगा, दूसरा फ्लक्स इस रास्ते से जाएगा। तो आपका जो सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, इसमें एक ही कोर पर दोनों वाइंडिंग स्थापित की जाती है, लेकिन दोनों वाइंडिंग में आपस में किसी भी प्रकार का क्या होता है, संपर्क नहीं होता है। दोनों वाइंडिंग है उसमें किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं होता है। दूसरा होता है कि इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पाथ के लिए दो अलग अलग रास्ते होते हैं। फिर है चुंबकीय पाथ के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं, तो इसकी दक्षता भी क्या होगी, ज्यादा होती है। और इस प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है आप ज्यादातर यूज में ये सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर यूज में लेते हो, और सेल प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होगा वो आपके स्टेप अप या स्टेप डाउन दोनों प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा। इसमें लिखो कि इसमें दोनों वाइंडिंग एक ही कोड पर स्थापित
होती हैं। दोनों वाइंडिंग एक ही कोर पर स्थापित होती हैं, परंतु आपस में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है। दूसरा है, इसमें चुंबकीय पात के लिए दो रास्ते होते हैं। चुंबकीय पात के लिए दो रास्ते होंगे तो दक्षता भी क्या होगी? अधिक होगी। दक्षता अधिक होती है, क्योंकि चुंबकीय पात के लिए दो रास्ते होने पर आपकी दक्षता भी क्या होती है? ज्यादा होती है। और इस प्रकार के ट्रांसफार्मर क्या होता है? ज्यादा यूज में लिया जाता है, तो सर्वाधिक उपयोग में लिए जाते हैं। सर्वाधिक उपयोग लेते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर होगा, ये आपके एल, आई और ई आकार की पत्तियों का बना होता है। या तो पत्तियां आपके एल आकार की होगी, या आई या ई आकार की पत्तियां होती हैं। और ये जो ट्रांसफार्मर है आपका स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों प्रकार का होता है। स्टेप अप व डाउन। स्टेप अप और स्टेप डाउन है, दोनों प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर है। यहां तक नोट कर लिया है। फिर है आपका बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर। क्रोड के आधार पर ये तीसरा है प्रकार है, वो है आपका बेरी प्रकार का। बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर है। बेरी प्रकार के ट्रांसफार्मर है, और इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि सबसे ज्यादा आपका या स्पेशल कार्यों के लिए जो यूज में लिया जाता है वो आपका बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। और इसमें जो आपकी पत्तियां होती हैं वो आयताकार पत्तियां होती हैं, और इसकी दक्षता भी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे एक कोर होती है और उसके ऊपर में वाइंडिंग की जाती है, और ये जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग के ऊपर में आपके आयताकार आकार की क्या होती है? पत्तियां लगी होती है। इसके ऊपर में क्या होती है? इस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। एक और पे वाइंडिंग की जाती है और आयताकार क्या होती हैं? पत्तियां होती हैं। और एक साइड में इसमें क्या होगा? लोड होगा, और इधर में आपका लोड जुड़ा होता है, और यहाँ पे आपका सोर्स या स्रोत लगा होता है। तो इसमें आपको लिखना है कि इसमें चारों ओर
इसमें चारों ओर आयताकार आकार की पत्तियां होती हैं। चारों ओर आयताकार आकार की पत्तियां होती हैं। और चुंबकीय फ्लक्स के लिए इसमें क्या होगा, अनेक रास्ते होते हैं, क्योंकि पत्तियां क्या है आपके आयताकार आकार की है, आयताकार आकार की पत्तियां तो चुंबकीय फ्लक्स हैं, उसके लिए अनेक रास्ते होते हैं। चुंबकीय फ्लक्स के लिए चुंबकीय फ्लक्स के लिए अनेक रास्ते होते हैं। चुंबकीय फ्लक्स के लिए अनेक रास्ते होंगे तो आपकी जो दक्षता होगी ज्यादा होगी, इसकी आपकी दक्षता ज्यादा होती है। दक्षता ज्यादा होगी और इसका जो उपयोग है, उपयोग स्पेशल कार्यों में करते हैं। इसका उपयोग कहां पे करते हैं, स्पेशल कार्यों में करते हैं। ये था आपके बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण में क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, ये 3 प्रकार का, पहला क्रोड, दूसरा सेल, तीसरा होता है आपका बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर है। नोट कर लिया है, नोट करो इसको जल्दी से। ट्रांसफार्मर का जो वर्गीकरण है वो क्रोड के आधार पर है, जो आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अब आगे वाले लेक्चर में हम आउटपुट के आधार पर और फेज के आधार पर जो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण है ये आगे वाले लेक्चर में करेंगे।